परमात्मन् मादशान्मुग्धा कथमतनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजे सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री महावीर भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवरी आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवरी आचार्य कल्प श्री सुध सागर जी महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की षोडश कारण महापर्व की धर्मानुरागी महानुभाव, 16 कारण पर्व के अंतर्गत कल से अनंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति और प्रवचन भक्ति, इन 4 भावनाओं का एक मंगलमय अवसर हमें प्राप्त हुआ है, क्योंकि इन्हीं 4 भावनाओं के साथ भक्ति शब्द जुड़ा हुआ है। हमको अनंत की भक्ति करनी है, आचार्य की भक्ति आपने सुनी है, कल बहुश्रुत भक्ति होगी और प्रवचन भक्ति का उपदेश आप श्रवण करेंगे। लेकिन इस भक्ति शब्द को ध्यान रखना है, क्योंकि गुणों का अनुराग ही भक्ति कहलाती है। हम अरहंत के गुणों का अनुराग रखें, 46 मूल गुण उनके हैं, और आचार्य भक्ति के अंतर्गत आपने श्रवण किए हैं 36 मूल गुण के धारी आचार्य परमेष्ठी होते हैं, और उसके अतिरिक्त जो उनके विशेष गुणों की चर्चा शास्त्र में मिलती है। तो आज हमें एक अवसर वही मिला था कि हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकें, क्योंकि आपके ही बीच से निकले हुए पद्म पार्श्वनाथ सागर जी महाराज समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। तो आचार्य परमेष्ठी के जो कर्तव्य होते हैं, उन कर्तव्यों का निर्वाह करना उनके लिए आवश्यक होता है। और आप सबको ये हम सूचित कर देना चाहते हैं कि अब उनके कदम जो हैं समाधि की ओर बढ़ रहे हैं। आज उन्होंने केवल पेय पदार्थ ही आहार में लिए, क्योंकि आवश्यकता इस बात की है कि एक छपक जो है वो किस प्रकार से अपने परिणामों को शांत करते हुए, क्या वैसे देखा जाए तो उन महाराज के परिणाम अत्यंत शांत हैं, सदा प्रसन्न रहते हैं, कोई आकुलता उनको नहीं है। किसी प्रकार की आकुलता हो भी जाए तो आचार्य का कर्तव्य होता है कि उनको संबोधित करके, उनको उपदेश दे करके, उनके आकुलता को मिटा करके और उनको समाधि में स्थित करे। आज वही कार्य करने का एक प्रसंग था। हमने उस कार्य को संपन्न कराया, और सारे संघ के जो भी साधु प्रतिदिन उनका आहार कराने के लिए जाते थे, उन सब ने मिलकर के उनके आहार को यथोचित रीति से संपन्न कराया है। इसलिए आप चिंता न करें, हम सभी भक्तियों की एक साथ भी बात करेंगे। अनंत की भक्ति भी करेंगे अपन, सिद्ध आचार्य की भक्ति भी करेंगे, उपाध्याय की भक्ति भी करेंगे। बहुश्रुत भक्ति का मतलब ये है कि जो द्वासांग के ज्ञाता होते हैं, आचार्य जिस प्रकार से स्वयं अपने पंचाचार का पालन करते हैं और
संघस्थ लोगों को भी पंचाचार का परिपालन कराते हैं, तभी उनका आचार्यत्व जो है सार्थकता को प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त निर्यापकत्व का भी एक परिपालन उनके जीवन में होता है। वे समाधि साधु को संबोधित करते हुए उसकी नैया को जिस प्रकार माता अपने बालक का लालन पालन करती है, ठीक उसी प्रकार से आचार्य परमेष्ठी भी जो होते हैं उनके गुणों में एक गुण भी ये भी है कि वे संघ का लालन पालन ठीक माँ की तरह करें और अपने मधुर वचनों से उनके जीवन का उत्थान करने की ओर अग्रसर उनको कराने का प्रयत्न करें, तो आचार्यत्व भी सार्थकता को प्राप्त होता है। आचार्य यदि अपने कर्तव्य से च्युत हो जाए तो संघ का क्या हो। इसलिए हम देर से भले ही आए हैं, लेकिन प्रसन्नता इस बात की है कि आज उन छपक को संबोधित करके और उनको अपने कर्तव्य के प्रति सचेत किया और वे सचेत होकर के पूर्णतया उन्होंने अपना आज आहार लिया। उन्होंने आज केवल पेय पदार्थों का आहार लिया है। तो बंधुओं, आप सोचें कि जो व्यक्ति 96 वर्ष तक अपने शरीर को टिकाने के लिए आहार करते रहे, आज का दिन वो था कि उन्होंने सबसे पहले ये कहा कि आज पानी, हमने कहा पानी लेने के लिए, पानी का मतलब पेय पदार्थ लेने के लिए, तब उन्होंने ये कहा ठीक है आप कहते हैं पर मैं कोशिश अवश्य करूँगा। उनका शरीर इस लायक नहीं था, वे अपने आप में कमजोरी महसूस कर रहे थे और उस कमजोरी की स्थिति में भी उनको साहस बंधा और साहस बंधे उन्होंने एक ही बात कही थी कि महाराज आप खड़े रहेंगे तो करूँगा। इसलिए हमें जरूर वहाँ पे खड़े रहना पड़ा और उन्होंने आज जो भी जितना भी जैसा पेय पदार्थ ले पाए वो उसमें भी उन्होंने कम करवा दिए। हमने जो उनके लिए रखे थे पेय पदार्थ, उन पेय पदार्थों को भी उन्होंने निकलवा करके कम कर दिए। और ये बड़ी उत्साह की बात है कि उनके जीवन में उत्साह इतना है कि उस उत्साह को देखते ही बनता है। हम लोगों के मन में भी एक बार बात आती है कि ऐसे छपक मिल जाए, निर्यापक भी सोचते हैं कि ऐसे छपक मिले तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी निर्यापक आचार्य का ये कर्तव्य होता है कि कैसे भी छपक हों, कैसी भी स्थिति में हों, उनको संबोधित करके, उनको प्रेम पूर्वक संबोधित करके, जिस प्रकार माता अपने पुत्र का, संतान का लालन पालन प्रेम पूर्वक करती है, उसी प्रकार का हृदय आचार्य परमेष्ठी का भी होता है। वे भी यही चाहते हैं कि जो इस मार्ग में आए हैं उनके मार्ग को सार्थकता प्रदान हो और उनके जीवन को, जो उन्होंने जीवन जिया है, उस जीवन, वास्तव में हमने कहा संलेखना एक परीक्षा की घड़ी होती है और जो जीवन जैसा जीवन भर जिया है उसकी परीक्षा संलेखना में दी जाती है। तो जैसा जीवन उन्होंने जिया, गुरुओं की, देव शास्त्र गुरु की भक्ति पूर्वक, आज पार्श्वनाथ भगवान का नाम सुन करके तो उनको ऐसा आह्लाद होता है जिसकी कोई हद नहीं। तो बंधुओं, छपक जो है वो देव शास्त्र गुरु की भक्ति में तल्लीन रह करके अपने जीवन को पूर्णता की ओर ले जाता है। ऐसा उपक्रम सारा संघ करता है और आचार्य के सानिध्य में उनका जो जीवन है वो सार्थकता को प्राप्त होता है। संयम उन्होंने धारण किया, बड़ा साहस का काम था उनका। उन्होंने संयम धारण करके, और संयम को धारण करके उनकी यही भावना है कि मेरा यह संयम जो है अंत समय तक यथावत रीति से चलता रहे और चल करके मेरा अंतिम समय हो। तो बंधुओं, आप सब भी इस बात का ध्यान रखें। आज हम प्रवचन तो नहीं कर रहे हैं, हम तो कोई सूचना दे रहे हैं आपको। वस्तुस्थिति ये है कि बहुत आवश्यकता इस बात की थी कि आज उनके चित्त को शांतिपूर्वक आहार के लिए तैयार किया जाए। वो गए और उन्होंने शांतिपूर्ण ढंग से आहार लिया है।
जो भी लिया, जो भी उनके पेय पदार्थ से जो गए हैं, जो भी है ठीक है, लेकिन आप सबको भी अपने जीवन की तैयारी इसी ढंग से रखनी है कि अपने जीवन का अंत भी इसी प्रकार संलेखनापूर्वक मरण करके हो तो हमारा मनुष्य जन्म पाना सार्थकता को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मनुष्य जन्म हमने प्राप्त किया है तो देव की भक्ति, अनंत की भक्ति आप आचार्य करेंगे, फिर आचार्य की भक्ति तो आप कर ही रहे हैं, बहुसुत की भक्ति अर्थात उपाध्याय की भक्ति है, और फिर प्रवचन की भक्ति करनी है। इन 4 भक्तियों के माध्यम से अपने जीवन को हमको सफल बनाने का पुरुषार्थ करना है। आप सबके जीवन में वो पुरुषार्थ जागृत हो और आपका जीवन सार्थकता को प्राप्त हो। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय बोलो महावीर भगवान की।